चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन जो बहुत आसान होते हैं और आप फार्मूला बेस्ड होते हैं, जो अगर आप सही से पढ़ते हैं, सही से देखते हैं तो आप पूरी तरह से उसको समझ सकते हैं। तो एक साधारण ब्याज का बहुत ही सरल क्वेश्चन है, चलिए उसको करते हैं और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं कि 2000 रुपया पर 2 साल के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला हमको देखना होगा। तो प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मूलधन क्या है, मूलधन कितना दिया है। तो प्यारे बच्चों, मूलधन कितना रुपया दी, इतना रुपया पर, मतलब मूलधन यही है। समय कितना है प्यारे बच्चों, 2 वर्ष है। और दर कितना दिया है, 5%। तो चलिए हम इसका मान रखते हैं। तो मूलधन कितना दिया है प्यारे बच्चों, 2000 रुपया, समय है 2 वर्ष, और प्यारे बच्चों दर दिया है 5% वार्षिक, और इसको बाय में लिखेंगे 100। प्यारे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना बच गया, 20 गुने 2 गुने 5। प्यारे बच्चों, 5 दूना 10, 10 बिसिन 200। तो हमारा प्यारे बच्चों कितना आंसर आ गया, तो हमारा आ गया साधारण ब्याज 200 रुपया। तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो हो गया, मेरा ब्याज कितना निकल के आ गया, 200 रुपया। एक बात प्यारे बच्चों गौर करने वाली है, यहाँ पे दर दिया जो हुआ है ना, वो है वार्षिक। क्या है प्यारे बच्चों, वार्षिक, जो कि इसमें मेंशन नहीं। तो आप लोग समझ जाइएगा, दर का मतलब होता है वार्षिक। साधारण ब्याज में यहाँ पे मंथली उंथली कुछ नहीं दिया है, तो हम मानसिक वार्षिक मान करके इसको सोल्व कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले करना होगा पेन का सिलेक्शन, और कलर भी सही है प्यारे बच्चों। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको मूलधन कितना दिया है प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि कहता है 1500 रुपया पर 3 साल के लिए 4%। यहाँ पे भी प्यारे बच्चों वार्षिक मान के चलेंगे कि दर से ब्याज निकालिए, ब्याज निकाल देंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज बराबर होता है प्यारे बच्चों मूलधन मूलधन गुने समय गुने दर बाय 100। प्यारे बच्चों, मूलधन अपना कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया। कितना दिया है प्यारे बच्चों, 1500 रुपया। अच्छा आप लोग बताइए, देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा तब ये लगेगा जब ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वाला सवाल है प्यारे बच्चों। कैसे सवाल है, फॉर्मूला वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें है, मूलधन मैंने लिख लिया, और समय कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, समय दिया है 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष, और दर दिया है 4%। प्यारे बच्चों बट्टे में हो गया 100 रुपया। 100 से ये 2 जीरो कट गया, तो ये आ गया 15 गुने 3 गुने 4। प्यारे बच्चों 15 चौका 60, अच्छा 18, तो ये हो गया 180 रुपया। प्यारे बच्चों कितना हो गया, 180 रुपया हो गया। तो हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा, सॉरी ब्याज कितना मिलेगा, या ब्याज कितना निकलेगा इसका, 180 रुपया। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है, 1000 रुपया पे 1 साल में 6% की दर से। प्यारे बच्चों ये बात थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है,
सवाल में ऐसे दिया रहे तो इसको हम दर को क्या मानेंगे, वार्षिक है। कैसे है प्यारे बच्चों, वार्षिक है, मतलब एक महीने में हमको 100 रुपया पे 100 रुपया ब्याज देना होगा, मतलब वार्षिक दर है। कैसा है दर, वार्षिक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर, प्यारे बच्चों इसमें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। प्यारे बच्चों मूलधन कितना है, मूलधन दिया हुआ है 1000, समय दिया हुआ है 1 वर्ष, और प्यारे बच्चों दर दिया है 6%, और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो के कट गया, 6 का 6 और 6 पे 0 60। प्यारे बच्चों ब्याज के रूप में कितना आ गया, ब्याज कितना बनेगा, ब्याज बनेगा 60 रुपया। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये अगला क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। प्यारे बच्चों देखिए क्या दिया है, 5000 रुपया पे 2 साल में 8% की दर से ब्याज निकालिए, मतलब ब्याज निकालिए। ब्याज के लिए फॉर्मूला आप लोग ने देखे है, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है प्यारे बच्चों मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, और सबसे पहले देखिए यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है 5000 रुपया, समय कितना दिया है 2 वर्ष, और दर दिया है 8% वार्षिक। तो क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर, प्यारे बच्चों हम लिखेंगे साधारण ब्याज ब्याज बराबर मूलधन मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, आप मूलधन कितने हैं, मूलधन कितने हैं, तो आप लोग बोलिएगा मूलधन तो है सर 5000 रुपया, तो चलिए 5000 यहाँ पे रख दिए। प्यारे बच्चों समय कितना है, तो समय देख के लग रहा है 2 वर्ष है, तो यहाँ पे 2 वर्ष हो गया, और दर कितना है प्यारे बच्चों 8% वार्षिक। अच्छा वार्षिक नहीं दिया है, लेकिन मान के क्या चलेंगे वार्षिक है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है। जब मेंशन नहीं किया रहता है तो हम दर को वार्षिक मान के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए वार्षिक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। प्यारे बच्चों 8 दूना 16, 16 पंचे 80, कितना आ गया 80, और 1 जीरो यहाँ पे पहले से था, तो इतना रुपया, कितना रुपया हो जाएगा 800 रुपया। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये आ गया 5वां सवाल, सॉरी अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 2500 रुपया पे 4 साल के लिए 5% की ब्याज 5% की दर से ब्याज कितना होगा, मतलब ये 5% दर वार्षिक दिया है, और कह रहे हैं ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो साधारण ब्याज हम लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, तो देखो इसमें ब्याज लिखा है, लेकिन हम लोग ने अभी तक देखे हैं कि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन को मान के बनाएंगे, इसमें कोई और चीज नहीं मानना है, सिर्फ दिया है ब्याज कितना है। प्यारे बच्चों इसमें देना चाहिए साधारण ब्याज कितना है, कि इसमें छूटा हुआ है कि वार्षिक, मतलब वार्षिक दर से साधारण ब्याज इसको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, साधारण ब्याज कितना होगा। प्यारे बच्चों देखिए क्या लिख लेंगे, साधारण साधारण ब्याज ब्याज बराबर मूलधन मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। चलिए मूलधन कितना है प्यारे बच्चों, मूलधन आपके 2500 रुपया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2500 रुपया। समय कितना है प्यारे बच्चों, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, कितने दिया है 4 वर्ष, और दर कितना है प्यारे बच्चों 5%।
वार्षिक बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौका 100, 100 पंचे 500, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 500 रुपया आ गया। 500 रुपया आ गया। एक बार और लिख लीजिए इसको, 25 गुने 4 गुने 5, देखिए 25 चौका 100 हो गया, और 100 को 5 से गुना किया तो 500 हो गया। तो कितना हो गया साधारण ब्याज? प्यारे बच्चों साधारण ब्याज हो गया 500 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए क्या दिया हुआ है? 3000 पर 3 वर्ष में 10% की दर से ब्याज कितना होगा? इसमें भी 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना है। इसमें सब मेंशन नहीं है, वार्षिक दर है और साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज भी मेंशन नहीं है, तो हम निकालेंगे क्या प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज निकालेंगे। चलिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है प्यारे बच्चों मूलधन, मूलधन, मूलधन गुने समय, गुने समय, गुने दर, गुने दर, और बट्टे में होता है प्यारे बच्चों 100, बट्टे में होता है 100। प्यारे बच्चों मूलधन कितना है? तो देखिए सवाल पढ़ने से ही आपको पता चलेगा। मूलधन मतलब होता है कि जो राशि दिया गया या लिया गया है, जो राशि दिया गया है या लिया गया है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मूलधन। तो देखो इतना रुपया पर, मतलब किसी को दिया होगा, पर 3 साल में 10% की दर से ब्याज कितना बनेगा? चलिए देखते हैं। मूलधन कितना हो गया प्यारे बच्चों? मूलधन हो गया 3000 रुपया। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3000 रुपया। और समय हो गया 3 वर्ष, और दर हो गया 10%, और बट्टे में क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों? 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये हो गया 30 गुने 3 गुने 10। प्यारे बच्चों 3 तिया 9 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया? 900 रुपया। चलिए क्या पता चला? ये पता चला कि अगर हम 3000 रुपया किसी को देते या किसी से लेते हैं, मतलब किसी को जो राशि देते हैं लेते हो तो मूलधन हो गया, तो मूलधन को 3 साल में 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 900 रुपया हो जाएगा। सवाल में कुछ एरर लगता है हमको, लेकिन हम आपको उस चीज को बताते चलेंगे जिससे आपको परेशानी ना हो समझने में। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे है अगला सवाल है आपका, ये हो गया छठा सवाल। 7वां सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। 7वां सवाल है आपका, 7वां सवाल है आपका, 7वां सवाल, 7वां सवाल है प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, मैंने 6 सवाल करवाए हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि साधारण ब्याज बराबर कैसे निकलता है। तो साधारण ब्याज निकालने का एक सरल फॉर्मूला मैंने बताया था, उसको पढ़ करके और जो भी सवाल कराए उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, और साधारण ब्याज का जो भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। अगले वीडियो में हम आ रहे हैं थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन लेकर के आएंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक निवेदन है, अगर आपको अच्छे लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा? वीडियो को सब्सक्राइब करके कीजिएगा, लाइक करके कीजिएगा। प्यारे बच्चों देखिए, इस वीडियो को हमको पढ़ा करके हमको लग रहा है कि 5 गो लाइक मिलना चाहिए, तो 5 आदमी लाइक कर दोगे कि नहीं कर दोगे? करना चाहिए 5 गो लाइक, ज्यादा नहीं 5 गो, क्योंकि अभी प्यारे बच्चों सुधार की काफी ज्यादा जरूरत है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अब प्रयास कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम आपको और बेहतर करके दे पाएंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।